हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे BHIE 144। इस वीडियो में हम BHIE 144 के पूरे बुक को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम BHIE 144 के बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को पढ़ने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन का बाकी क्लास करने के लिए आप यूट्यूब पे @ANKURAJA @अंकुराजा सर्च कीजिए, तो आपका स्क्रीन पे सबसे पहले यही यूट्यूब चैनल आ जाएगा। ये यूट्यूब चैनल खोल के यहाँ पे सब्जेक्ट क्लास दिया हुआ है, आप अपना सब्जेक्ट क्लास यहाँ पे कर सकते हैं। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन लिख दीजिए, आपका जानकारी यहाँ पे दे दी जाएगी। बिना समय खर्च किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में विशिष्ट संदर्भ के विभिन्न प्रकार के प्राचीन भारतीय अभिलेखों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अशोक के अभिलेख को अनुशासन, प्रशासन, धर्म, राजनीति, सामाजिक मुद्दे और अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण उपदेशों के साथ जोड़ा जा सकता है। इन अभिलेखों में अशोक की इच्छा दिखती है कि वह भारतीय समाज को संगठित करने, धर्म को बढ़ावा देने और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी से कड़ी प्रयास करे। अभिलेख में व्यक्त किए गए आदर्शों और मार्गदर्शकों के माध्यम से अशोक ने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और नैतिक मुद्दों पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नी के इतिहास संबंधित अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। बर्नी के इतिहास संबंधित अवधारणाएं हैं जो भारतीय प्रकृति और समाज के महत्वपूर्ण है। इसका मूल अर्थ है वर्गीकरण या वर्ण व्यवस्था। इसके अनुसार समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों के माध्यम से समाज को इस तरह से विभाजित किया गया था जो अच्छी तरह से समाज चल सके। यह वर्णाश्रम व्यवस्था ब्राह्मणिक शास्त्रों में प्राचीन काल से प्रचलित है। वर्णी के अनुसार एक व्यक्ति का वर्ण उसकी जाति के आधार पर निर्धारित होता है, जो उस वर्ण के अनुसार विभाजित समाज में स्थान बन जाता है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक वर्ण का अपना धर्म, कर्म और कर्तव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र लेखन किस प्रकार अतीत के प्रति बौद्धों की विचारधारा का वर्णन करते हैं? बुद्ध चरित्र लेखन बौद्ध धर्म के अतीत के प्रति बौद्ध समुदाय के विचारधारा को बताते हैं। बुद्ध चरित्र लेखन महापरिनिबंध, सूत्रतंत्र और अन्य बौद्ध धर्मसूत्रों में पाए जाते हैं। इन लेखन के माध्यम से बौद्ध समुदाय बुद्ध के जीवन, उपदेश और प्रभाव को आवश्यक मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, J.S. मिल के विशेष संदर्भ में औपनिवेशिक इतिहास लेखन का प्रमुख विचार दे। जॉन स्टुअर्ट मिल एक मानवीय विचारक, न्यायशास्त्री और औपनिवेशिक इतिहास लेखक थे। उन्होंने औपनिवेशिक इतिहास लेखन के कई महत्वपूर्ण विचार को विकसित किया और प्रदान किया। पूर्ववादी दृष्टिकोण मिल ने विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को पूर्ववादी दृष्टिकोण से समझने का अभिप्रेत दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने उन घटना के पीछे के कारणों और परिणामों का अध्ययन किया और इतिहास के प्रभावशाली तत्वों का पता लगाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी इतिहासकारों तथा इतिहास लेखन के विचार की चर्चा कीजिए। राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा इतिहास लेखन के विचारों की चर्चा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों की मुख्य पहचान यह है कि उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रीयता को अपने इतिहास लेखन में मुख्य धारा बनाया। इन इतिहासकारों के अनुसार राष्ट्र एक महत्वपूर्ण और अस्थायी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्रोत के
रूप में अमुक्त लाभ क्या है, बताइए। अमुक्त लाभ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है जो 16वीं शताब्दी के तेलुगु साहित्य का एक प्रमुख काव्य है। यह कृष्णदेव राय के द्वारा लिखित ग्रंथ है जो विजयनगर साम्राज्य के महाराजा थे। ये तेलुगु भक्ति काव्य में धार्मिक समुदाय, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों का व्याख्यान किया गया है। इसमें कृष्णदेव राय ने भगवान विष्णु के समर्पित आपका अवतार रामायण की कथा को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है बखर। बखर एक प्रकार का ऐतिहासिक स्रोत है जो बाइबल में प्रमुखता का प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है कि पौराणिक या वर्णनात्मक रूप से विवरण करना। नेक्स्ट है सूफी संत रचित लेखन। सूफी संत रचित लेखन एक प्रकार का सूफी ग्रंथ है जो सूफी संतों के जीवन और उसके धार्मिक अनुभवों के विचारात्मक ढंग को प्रस्तुत करता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी भारत की वंशावली परंपराएं। पश्चिमी भारत का वंशावली परंपराएं बहुत कठिन है और इसमें विभिन्न राजवंशों और परिवारों के गठन की जानकारी मिलती है। ये वंशावली परंपराएं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक को समेटे हुए हैं। भारत के संबंध में सबाल्टर्न इतिहास लेखन। सबाल्टर्न इतिहास लेखन भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें भारतीय इतिहास के पश्चिमी दृष्टिकोण के विचार दिया गया है। यह लेखन पश्चिमी देशों में भारत के इतिहास, संस्कृति, समाज और धार्मिक परंपराओं के अध्ययन कराने का प्रयास है। तो हम लोग का वीडियो यहाँ पे समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।